लगभग 20 साल पहले 2 नवंबर सन 2000 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना हुई और तब से लेकर आज तक अंतरिक्ष में मानवता का एक स्थायी स्थान रहा है। आईएसएस स्पेस स्टेशन के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। नासा ने तो इस विषय में एक पूरी किताब छाप दी है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस हमारे लिए क्यों जरूरी है। आईएसएस की वजह से टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की हुई है। कैंसर के कई नई ट्रीटमेंट्स पाए गए हैं, रोबोट सर्जरी टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है, डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स इंप्रूव हुई हैं और इसके बेनिफिट्स की लिस्ट काफी लंबी है। ये भी कहा जा सकता है कि आईएसएस इंसान के द्वारा लिया गया सबसे बड़ा साइंस एक्सपेरिमेंट है। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंसान की बनाई हुई सबसे महंगी चीज है जिसकी अब तक की कॉस्ट 160 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 12 लाख करोड़ रुपए है। अगर हिसाब लगाने बैठे तो ये देखा गया है कि हर एक दिन जो एक अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में बिताता है उसका खर्चा 56 करोड़ रुपए आता है। आईएसएस रशिया के रोस्मोकॉस एजेंसी, जापान के जैक्सा, यूरोप के ईएसए, कनाडा के सीएसए और यूएसए के नासा की एक संयुक्त योजना है। पर ज्यादा शक्तिशाली होने की वजह से यूएसए और रशिया इस विमान की ज्यादा जिम्मेदारी उठाते हैं और इसलिए ये स्पेस स्टेशन रशियन सेगमेंट और यूएस सेगमेंट में बटे हुए हैं। इस विमान की कुल लंबाई 110 मीटर है और ये आपके एवरेज 747 एयरप्लेन से लंबा है और उसमें एक एवरेज 6 बेडरूम के घर से ज्यादा अंतरिक्ष स्थान है। इतनी जगह और तैयारी के बावजूद आईएसएस में एक समय पर सिर्फ 6 लोग इस यान में मौजूद हो सकते हैं, जिनका ध्यान रखने के लिए यहाँ पृथ्वी पर हजारों लोगों की टीम की जरूरत पड़ती है। अब जब ये स्पेस स्टेशन बन गया है और काम कर रहा है तो ये पूरा मिशन एक बड़ा लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स खाना, पानी और एक्सपेरिमेंट्स को धरती से स्पेस स्टेशन तक और वापस धरती तक एक सेफ और सस्ते तरीके से पहुंचाना होता है। अब अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है खाने की। पीने के पानी को रिसाइकल किया जा सकता है, ऑक्सीजन उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन खाना अगर एक बार खत्म हो जाए तो फिर कुछ नहीं करा जा सकता। इसका मतलब कि लगातार शिपमेंट्स को धरती से स्पेस स्टेशन पर भेजना होता है। अंतरिक्ष में हर कुछ दिनों बाद पृथ्वी से या तो यूएसए या रशिया खाना पहुंचाते हैं। स्पेस फूड को लेकर कुछ बाधाएं हैं। उस खाने को शेल्फ स्टेबल होना चाहिए क्योंकि आईएसएस में कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है। उस खाने की एक्सपायरी 2 साल बाद की होनी चाहिए क्योंकि रीसप्लाई बहुत कम बारी करी जा सकती है। उस खाने को वजन में हल्का होना चाहिए क्योंकि वेट रीसप्लाई रॉकेट में जाएगा और उस खाने को जल्दी बन जाना चाहिए क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स काफी बिजी होते हैं। इन बाधाओं को देखते हुए रशियंस कैन फूड का इस्तेमाल करते हैं और अमेरिकन्स फ्लेक्सिबल पाउचेस का, जो कैन से हल्के होते हैं। नासा का ये खाना जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन टेक्सास में बनाया जाता है। जो खाना भेजा गया है वो यात्रियों की पसंद का हो और वो उसे अच्छे से खा सके, इसलिए अंतरिक्ष में जाने से पहले यात्रियों को खाना चखाया जाता है और वो बताते हैं कि क्या उन्हें वो खाना पसंद है और क्या खाना वो पसंद नहीं करते। उस हिसाब से नासा के शेफ्स खाना बनाते हैं और वहां तक भेजते हैं। एस्ट्रोनॉट्स के पास अपनी पसंद का खाना चुनने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। खाना बनाने के लिए काफी साधारण चीजें ही इस्तेमाल की जा सकती हैं, जो कि आम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। उन चीजों को अच्छे से जांचा जाता है और फिर उनसे खाना बनाया जाता है। खाना विमान की उड़ान से कुछ दिन पहले ही बनाया जाता है ताकि वो एकदम ताजा रहे और पुराना ना हो। खाने को इतनी सावधानी से बनाया जाता है कि आज तक अंतरिक्ष में किसी की तबीयत खाने की वजह से खराब नहीं हुई है। खाने की चीजों को 2 तरीके से हल्का और शेल्फ स्टेबल बनाया जाता है। वो तरीके हैं थर्मोस्टेबलाइजेशन और फ्रीज ड्राइंग। थर्मोस्टेबलाइजेशन की मेथड में हीटिंग की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स को नष्ट कर दिया जाता है जो कि भोजन को खराब कर सकते हैं। फ्रीज ड्राइंग से खाने को जमा दिया जाता है। इससे खाने में से सारी नमी निकल जाती है। नमी निकल जाने की वजह से खाने का वजन भी काफी कम हो जाता है और वो स्पेस में भेजने लायक बन जाता है। खाने के साथ साथ पानी का भी यहाँ पूरा इंतजाम होता है। हालांकि खाने के साथ साथ पानी भी ऊपर भेजा जाता है, पर स्टेशन में पानी को रिसाइकिल यानी दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए एक सिस्टम लगाया जाता है जिससे लगभग 80% पानी दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। नासा हर 1 किलोग्राम के वजन को स्टेशन पर भेजने के लिए लगभग $63,000 यानी 38 लाख रुपए खर्च करती है। हर एक पानी के गैलन यानी 3.5 लीटर पानी पर नासा $2.5 लाख यानी 2 करोड़ रुपए खर्च करती है। इस वजह से इतना ध्यान दिया जाता है कि कम से कम वेट का सामान स्टेशन पर पहुंचे। कभी कभी कई खाने की चीजें सीधा खरीद कर स्पेस में पहुंचा दी जाती हैं।
जैसे अगर किसी एस्ट्रोनॉट को किसी ब्रांड की चॉकलेट पसंद है तो उसे खरीदकर उस पर कुछ टेस्ट किए जाते हैं और देखा जाता है कि वो फ्लाइट कंपैटिबल है या नहीं, मतलब अंतरिक्ष की हालात में रहने लायक है कि नहीं। इसमें वो देखते हैं कि खाना ज्यादा क्रम्बली तो नहीं है, ज्यादा लिक्विडी तो नहीं है। जब वो खाने का आइटम इन सब टेस्ट में पास हो जाता है तो उसको नासा की पैकेजिंग में पैक करके अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इतने टेस्ट कर लेने के बाद और सब जांच पूरी हो जाने के बाद जब खाना तैयार हो जाता है तो उसे किन्हीं 4 लॉन्च साइट में से किसी एक में भेजा जाता है। उन लॉन्च साइट में आती है मिड अटलांटिक रीजनल स्पेसपोर्ट जो कि वर्जीनिया में है, जहां नॉर्थरॉप ग्रूमन सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का लॉन्च किया जाता है। केप कैनावरल जो कि फ्लोरिडा में है, जहां से स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाता है। बाइकोनोर कॉस्मोड्रोम जो कजाकिस्तान में है, जहां से रशियन रीसप्लाई करते हैं, और या तो जापानी स्पेस सेंटर तानेगाशिमा जहां से कोनोटोरी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाता है। इन लॉन्च साइट में से जहां से वो अंतरिक्ष पर जाता है, खाना अच्छे से पैक किया जाता है और देखा जाता है कि स्पेसक्राफ्ट यानी विमान का बैलेंस सही रहे।